on stage to cherish us by their words. So please come on stage. सभी को हाथ जोड़कर मेरा नमस्कार। अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि ही वो फरिश्ते हैं जिनके आने से आस पूरी होती है। आज इस आरएसके इंटर कॉलेज परिसर में प्रथम पूर्व छात्र सम्मेलन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आदरणीय मंच, बहुत ही सम्मानित मंच, अध्यक्ष महोदय, प्रबंधक महोदय, उपस्थित समस्त प्रबंध कार्यकारिणी के सदस्य, आरएसके इंटर कॉलेज परिवार के सभी सदस्य, बाहर से आए हुए अतिथिगण, इस विद्यालय के सभी पुरातन छात्र जो कभी भी यहाँ पढ़े हैं, जिन्होंने यहाँ किसी भी कक्षा की शिक्षा ग्रहण की है, मैं आज इस प्रथम पूर्व छात्र सम्मेलन में उनका स्वागत करता हूं। हम सभी के लिए ये बहुत ही गर्व का पल है कि एक लंबे अरसे के बाद हम सभी आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। इस विद्यालय की स्थापना वर्ष से लेकर के, विद्यालय की स्थापना सन 1948 में हुई थी, तब से लेकर के लगातार प्रत्येक वर्ष अनेकों छात्र छात्राएं यहाँ से निकलते हैं और वो देश विदेश में अपनी सेवाएं देते हैं। आरएसके इंटर कॉलेज एक बहुत ही स्वर्णिम इतिहास अपने अंदर समेटे हुए है, जिसकी स्थापना राजा रघुवीर सिंह के कर कमलों द्वारा और इस क्षेत्र के बहुत ही सम्मानित व्यक्तियों के द्वारा की गई थी, जिन्होंने इसको जमीन दान दी, बाद में सहयोग राशि दी, तब मिलकर के एक छोटी सी बिल्डिंग से इसकी शुरुआत हुई और आज लगभग 74 वर्ष हो चुके हैं। आज ये विद्यालय एक वट वृक्ष के रूप में आपके सामने है। मैं इस विद्यालय का प्रधानाचार्य होने के नाते आपको कुछ बताना चाहता हूं। मेरे द्वारा इस विद्यालय में 8 जनवरी 2022 को कार्यभार ग्रहण किया गया। विद्यालय का इतिहास मुझे पहले से इसलिए पता है कि मैं भी इस विद्यालय का एक छात्र रहा हूँ, मैं भी यहाँ का एलुमनाई हूँ। मेरी भी शिक्षा कक्षा 9 से कक्षा 12 तक यहीं हुई है। सन 1989 में मैं कक्षा 9 में आया था और 1993 में 12वीं कक्षा पास करके यहाँ से चला गया था। उसके बाद मैंने अपनी उच्च शिक्षा मेरठ यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। एमफिल पीएचडी में गोल्ड मेडलिस्ट रहा मैं। उसके बाद 2006 से मैं राजकीय सेवा में आया। राजकीय सेवा से 2022 में मैं इधर आयोग से चयनित होकर के इस प्रधानाचार्य पद पर हूँ। मुझे हर वो चीज़ याद है जो मेरे समय में थी, इसलिए मेरा लगाव इस विद्यालय से कई गुना ज़्यादा है और मेरे लिए ये एक सपना पूरा होने जैसा है कि जो मैंने सोचा वो परमात्मा ने मुझे दिया। ये विद्यालय इस क्षेत्र का ही नहीं, इस उत्तर प्रदेश के टॉप 10 विद्यालयों में से आता है। इसकी गणना शुरू से ही उत्तर प्रदेश के 10 प्रमुख विद्यालयों में होती है
और उसका कारण यही है कि इस क्षेत्र के लोगों ने इस विद्यालय को समय समय पर अपने सहयोग से, अपने कार्यों से इस विद्यालय का नाम रोशन किया है। प्रबंध समिति का इस विद्यालय को शुरू से ही भरपूर सहयोग मिला है। आज हमारे बीच में चौधरी शीशपाल सिंह जी उपस्थित हैं, जो इस विद्यालय के सन 1996 से लेकर के आज तक निर्विरोध और निर्विवादित प्रबंधक के रूप में काम कर रहे हैं, जिनकी छवि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को पता है। जब मैं राजकीय सेवा से इधर आया तो कुछ लोगों ने कहा कि गवर्नमेंट को छोड़ करके एडेड में जा रहे हो, प्रबंध समिति के विद्यालय में जा रहे हो, वहाँ बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, वहाँ खींचातानी रहती है। मैंने कहा कि मैं उस विद्यालय में जा रहा हूँ जहाँ मैं कभी पढ़ा था और जहाँ प्रबंध समिति ने विद्यालय को हमेशा सहयोग दिया है। मैं पूर्व परिचित था। मैनेजर साहब ने पहली ही मीटिंग में और अध्यक्ष जी ने ये कह दिया था कि हम इस विद्यालय का वही स्वर्णिम इतिहास दोबारा से चाहते हैं, वही स्वर्णिम युग हम दोबारा से लाना चाहते हैं। इसके लिए आपको जो संसाधन हमारी तरफ से चाहिए वो मिलेंगे, लेकिन ये कार्य करने का दायित्व आपके ऊपर है। मैं आपको बता दूं, 8 जनवरी के बाद से मैं लगातार निरंतर अपनी पूरी टीम के साथ इस विद्यालय को सेवाएं दे रहा हूं। जो बच्चे यहाँ अध्ययनरत हैं वो इस क्षेत्र के, इस समाज के बच्चे हैं। उनमें अलग अलग धर्म जाति के बच्चे हैं। मैंने अपने सभी अध्यापकों को पहले ही दिन ये कह दिया था कि मेरे लिए धर्म, जाति, समाज, क्षेत्र ये सबसे बाद में है। इस विद्यालय में पढ़ने वाला हर बच्चा मेरे लिए अनमोल है और वो मेरा अपना बच्चा है। उसके प्रति आप अब अपनी धारणा बदल लीजिए। आज उसी का प्रतिफल है कि हमारे बच्चे, हमारा पूरा विद्यालय परिवार इस कार्यक्रम को मना रहा है। इसके बाद मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम एक पूर्व छात्रों का एक सम्मेलन करें, जिसमें जो इस विद्यालय में कभी पढ़े हैं, आज विभिन्न जगहों पर हैं, मिल नहीं पाते हैं एक दूसरे से, फ़ोन पर वार्ता हो जाती है, तो इस बहाने से ये एक अच्छा अवसर होगा हम सभी के लिए कि हम यहाँ आएं और एक दूसरे से मिलें और देखें कि वो कितना बदल गया है। वो बदलाव आज आप सभी एक छात्र के रूप में देख भी रहे होंगे। आकर के, मिल कर के बड़ा अचंभा भी हुआ होगा कुछ को देख कर के। इतने लंबे समय के बाद मिल रहे हैं कि तुम कैसे हो गए, परिवार कैसा चल रहा है, सबके मन में यही जिज्ञासा है। तो उसी बदलाव के लिए जो हमारे इन 20 वर्षों में, 30 वर्षों में, 40 वर्षों में हुआ है, बहुत सारे मेरे साथ के पढ़े हुए आज यहीं पर उपस्थित हैं। ये उनके लिए भी और मेरे लिए भी और आप सभी के लिए भी गर्व की बात है कि आपके बीच का ही पढ़ा हुआ आपका एक बच्चा, आपका एक भाई, आपका एक बड़ा भाई आपके बीच में एक प्रधानाचार्य के रूप में आज काम कर रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि इस क्षेत्र के लिए, इस समाज के लिए, इन बच्चों के लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा। मेरा पूरा जीवन इन बच्चों के लिए ही है, मैं इनके लिए पूर्ण समर्पित हूं। तभी आप इस बदलाव को देख सकते हैं। बच्चे हमारे बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब गतिविधियों में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। बहुत सारे बदलाव विद्यालय में हमने पिछले 9-10 माह में किए हैं और बाकी बदलाव भी धीरे धीरे जारी हैं। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ प्रश्न, कुछ विचार जो मेरे मन में आते हैं
मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आप क्षेत्र के प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, अभिभावक भी हैं। हमारे पास आने वाला बच्चा वो है जो मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम या बिल्कुल निम्न वर्ग का है, जिनके पास आर्थिक स्रोतों की बहुत ज़्यादा कमी है, जो बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं भेज पाते, वो बच्चे हमारे पास आते हैं। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है, एक अभिभावक के रूप में, एक समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति होने के रूप में, कि हम इन बच्चों के लिए जो बन सकता है वो करें। उसका साधन कुछ भी हो, हमें इन बच्चों के लिए तत्पर रहना चाहिए। ये बच्चे ही कल को समाज का निर्माण करेंगे, कल का भविष्य यही बच्चे हैं। इस नाते हमारी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा है। मेरी 2 बार अभिभावकों के साथ बैठक हुई है। मैंने उनसे भी 2-3 प्रश्न किए हैं कि आपका बच्चा अगर यहाँ विद्यालय परिसर में आ जाता है तो उसके बाद जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन अगर वो घर से चलकर विद्यालय ही नहीं आता तो फिर जिम्मेदारी आपकी है। इसके अलावा बच्चों में भी बहुत ज़्यादा उत्साह है। मैं देखता हूँ क्षेत्र के लोगों में भी उत्साह है। कोई ऐसा अभिभावक नहीं, कोई ऐसा पेरेंट्स नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो अपने बच्चे को पढ़ाना ना चाहता हो, आगे बढ़ाना ना चाहता हो। तो उसी के लिए हम सभी को एक कड़ी के रूप में मिलकर के कार्य करना है। इसमें विद्यालय का प्रबंध तंत्र, पूरा विद्यालय परिवार और समाज, ये तीनों जब मिल जाएंगे तो इस विद्यालय की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। बाकी जितना मुझसे हो पाएगा उससे भी ज़्यादा मैं इस विद्यालय के लिए करने की कोशिश करता रहूँगा, आगे भी करता रहूँगा। मुझे जान करके बड़ी खुशी हुई जब मुझे बताया कि मेरे पिताजी भी इसी विद्यालय के पढ़े हुए हैं। कक्षा 6 से 10 तक की शिक्षा उन्होंने यहीं ली। तो मैं उनको आज अपने साथ भी लाया हूँ। वो भी इस विद्यालय के एक पूर्व छात्र हैं। मुझे अभी अभी बताया गया कि हमारे बीच में इस विद्यालय के सबसे पुरातन छात्र हैं जिन्होंने विद्यालय के स्थापना वर्ष में एडमिशन लिया था। बक्सर से हैं, क्या शुभ नाम? श्री जगदीश चंद जी। मैं इनको नमन करता हूँ बड़ा होने के नाते और यहाँ का एक विद्यार्थी होने के नाते। इनकी लंबी आयु की दीर्घ कामना करता हूँ कि अभी हमारे बीच में और रहें, प्रत्येक वर्ष आकर के देखते रहें कि क्या बदलाव हुए हैं और क्या होते रहेंगे। इसके अलावा भी यहाँ विभिन्न सालों में निकले हुए बैचेस के बहुत सारे युवा साथी, बहुत सारे पूर्व छात्र हमारे बीच में हैं। तो मैं अब इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के लिए जो हमारा पूर्व निर्धारित है उसके लिए ऋषिपाल जी को बुलाता हूँ। वो आगे के कार्यक्रम का संचालन करेंगे। पुनः एक बार आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। नमस्कार।